हेलो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्नावली 3.2 का चौथा आरोही क्रम में लिखिए और इसका तीसरा। और इसमें करनी का मूल 3 है 216 और यहाँ करनी 243 का मूल 5 दिया है। इसी तरह यहाँ पर करनी 64 है, मतलब ये वर्गमूल कहलाता है। इसमें कोई मूल नहीं दिया है तो ठीक है। इसको हमको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम जैसे कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5 इस तरह से बढ़ते क्रम में लिखना है। मतलब इसमें जो सबसे छोटी संख्या होगा उसको पहले, उससे बड़ी वाली को, फिर सबसे बड़ी वाली को। तो ऐसा देखकर आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा बड़ा है ना। सिंपल सी बात है। यहाँ क्योंकि यहाँ पर करनी लग गया है, इससे तो आपको मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए अलग से मूल दिया है। इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। इसका मतलब यहाँ पर 2 होता है ऐसा, ठीक है। तो बड़ा ही अजीब टाइप का लगेगा आपको, पहली बार देखेंगे इस तरह से, तो डरने का नहीं है। अब हम बता रहे हैं, देखिए कैसा इसको हल करते हैं। ठीक, सबसे पहले ये वाले को लेते हैं। इसमें क्या है, 3 दिया है, उसके बाद 216 दिया है। तो यहाँ पर 3 का मतलब ये होता है कि हमको कोई ऐसी संख्या चाहिए, ठीक है। मतलब इसको ऐसी संख्या जो 3 बार का जोड़ी बनेगा वो बाहर आएगा। जैसे कि ये 64 को बता देता है। 64 में कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब वर्ग होता है, वर्गमूल से 2। तो कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 8 गुना 8। 8 गुना 8 मतलब 64 ही होता है। 8 का पढ़ा 8 बार पढ़ो 64 होता है। तो यहाँ पर 2 है, जो अक्सर ये छुपा रहता है, दिखता नहीं है, ठीक है। इसी को वर्गमूल बोलते हैं। तो ये 2 होता है। तो ये देखिए, 1 बार 2 बार 2 बार हो गया, इसका मतलब 1 होकर निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर 3 दिया है, इसका मतलब जो भी संख्या यहाँ पर 3 बार गुना होगा अपने आप से, वही बाहर आएगा, ठीक है। देखिए कैसे होगा। तो हमको ऐसी संख्या खोजना है जो 3 बार में ये 216 आ जाए, ठीक है। तो खोजते हैं क्या आएगा। 2 तो बिल्कुल नहीं आएगा। 2 का पहाड़ा करके देखिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, सिर्फ 8 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 से देखेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5, 5 पंचे 25 होता है, और 25 पंचे 125 होता है, ठीक है। मतलब 5 से भी बड़ी संख्या हमको लेना होगा। तो 6 ले लेते हैं। 6 गुना 6 गुना 6, ये रफ कार्य है, ठीक है। इसको आपको साइड में कहीं पर करना होगा, मतलब जहाँ हल कर रहे हैं वहाँ पर नहीं। तो देखिए 6 गुने 6 करेंगे तो 36 होता है, और फिर एक 6 बच गया, उससे गुना करेंगे तो 6 6 का 36 का 6 हासिल 3, 6 3 18, 19 20 21। देखिए यहीं सेम आ रहा है ना, 216। तो हमारा खोज यहाँ पर पूरा हो जाता है। चलिए इस खोजबीन को ख़त्म करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं। क्या लिखना है, 6 गुना 6 गुना 6, ठीक है। 3 बार 6 गुना करेंगे तो ये 216 आता है। और जबकि यहाँ पर करनी का मूल दिया है 3, मतलब 3 का एक जोड़ी बन जाएगा और वो हो जाएगा बाहर करनी से, ठीक है। ये स्वतंत्र हो गया खाली। अब यहाँ पर आपको आसानी से पता चल जाएगा कि 6 जो है किससे बड़ा है किससे छोटा है, ठीक है। अब ये दूसरा वाला देखते हैं। यहाँ पर करनी का मूल 5 दिया है और करनी के अंदर है 243, ठीक। अब फिर आपको यहाँ पर इस तरह से लॉजिक लेना है। यहाँ 3 दिया है, मतलब 3 बार गुना होकर इतना लाना था, है ना। यहाँ 5 दिया है, मतलब 5 बार गुना होकर 243 आना चाहिए। तो कोशिश करते हैं। खोजने से तो फिर भगवान मिल जाते हैं। तो ये तो 243 है। 5 बार में क्या मिलता है देखते हैं। 2 से कोशिश करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 बार हो गया, ठीक। आपको तो पता होगा, बार बार वीडियो हमारा देख रहे होंगे तो, कि कैसे गुना किया जाता है। 2 से 2 को गुना करेंगे तो 4 आता है। इस 4 को इससे गुना करेंगे 2 से तो 8 आता है। अब इस 8 का इससे 2 को गुना करेंगे तो 16 हो जाता है। 16 का इससे करेंगे तो 64 होता है, ठीक है। 16 सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 होता है, ठीक। तो ये गड़बड़ हो गया, 2 से तो नहीं आ रहा है। चलिए 3 से कोशिश करते हैं। 3 3 सबको 3 बना दिया, ठीक। 3 से इसको गुना करेंगे तो आप इधर से भी गुना करते आ जाएंगे तो भी चलेगा, बस होना चाहिए। तो 3 से 3 को गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो गया।
अब इस 3 का इससे गुना करेंगे तो 9 कम 9 दूनी 18 9 तिया 27 होता है। अब इस 27 का इस 3 से गुना करेंगे तो 7 या 21 का 1 हासिल 2 3 दूनी 6 6 81 हो गया। ठीक है, अब इस 81 का इससे गुना करेंगे, 81 गुना इससे करते हैं। ठीक है, तो 3 एकम 3 8 तिया 24। देखिए 243 आ गया, ये भी 243 है। और ये कितने बार में हुआ, 1 2 3 4 5। तो हमारा खोज यहाँ पर ख़त्म होता है, इसका हमको मिल गया 3। ठीक है, इस तरह से आपको खोजबीन करना होता है, थोड़ा सा बस गुना करना होता है। इसके लिए आपको पहाड़ा 10 तक के, कम से कम 10 तक के याद होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप कॉलेज तक के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो खोजबीन ख़त्म हुआ हमारे CID का। अब इसको यहाँ पर हल करेंगे। तो 5 बार में आया है तो 5 बार गुना कर दें, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार और ये 5 बार। तो जैसे कि आपको तो सिंपल से दिया गया है कि हाँ 5 दिया है, जितना मूल होगा उतने का जोड़ी बनाएंगे तो 1 हो जाता है। एक बार 1 2 3 4 5, 5 का एक जोड़ी बनेगा तो क्या आ जाएगा, सीधा सिंपल सी बात है 3 आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ का 3 का जोड़ी था तो 3 बार 6 है, उसको एक बार लिख दिए। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्या है, 64 है। 64 तो बहुत ही सरल है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बस पहाड़ा आपको याद होगा तो लिखते जाइए। यहाँ कुछ नहीं है, मूल मतलब 2 होता है, बार बार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो 2 होता है मतलब इसको ऐसी संख्या से गुना करो कि 2 बार अपने आप से गुना होगा तो वो 64 आ जाए। तो देखिए ऐसे इसको ऐसे किया जाता है, 3 का 3 से करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाता है ना। 4 का 4 से करेंगे तो 4 चौक 16 होता है। 5 का 5 से करोगे तो 25 होता है। 6 का 6 से 36 होता है। 7 का 7 से गुना करेंगे तो 49 होता है। और 8 का 8 से गुना करेंगे तो बोलिए 64 होता है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ 2 रहता है मतलब 1 और 2 का जोड़ी बनकर 1 हो जाएगा और करनी बाहर हो जाएगा, 1 खुला हो गया। ठीक है, अब आपको तो बच्चा भी बता देगा कि इसमें कौन संख्या बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो कौन बच्चा बता रहा है इसको, अच्छा तुम बताओगे। तो देखिए 3 जो है छोटा लगेगा, 8 से भी छोटा है और 6 से भी छोटा है, मतलब 3 सबसे छोटा है। 3 के बाद 6 और 6 के बाद 8। तो इसको मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ, 3 छोटा है 6 से, छोटा है 8 से, मतलब 8 जो है सबसे बड़ा है, उसके बाद 6, उसके बाद सबसे छोटा 3 है। तो ये आंसर नहीं है, इसके साथ जो ये संख्या दिया है वही इसको लिखना है। तो यहाँ पर 5 वाला है, 5 करनी का मूल 5 है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर छोटा है का चिन्ह डालेंगे। 6 वाला कौन सा है, ये वाला है, थोड़ा नहीं दिख रहा है। अरे आप लोग बताते नहीं हो नहीं दिख रहा है करके, कैसे बताओगे भाई, यूट्यूब से देखोगे तो 6 वाला क्या है, ये वाला है 3 216। और उससे बड़ा कौन सा है, 8 वाला। 8 वाला क्या है, 64। ठीक, तो कितना सिंपल सा है, देखिए बन गया बहुत ही आसानी से। इस तरह से आपको बनाकर देखना है। ठीक है, आप लिखना चाहे तो लिख लेना, वीडियो को पॉज कर लेना, और समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को पीछे कर के देख लेना, और समझ आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मैं और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है।